अस्सलाम वालेकुम, हेलो, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस। 6 तारीख है आज अक्टूबर की। इट्स द 6th of October, मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है। उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are, और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। It is very chilly this morning. It's gorgeous weather. अभी दर्जा हरारत feels like 18 बता रहा है, सुबह इससे भी कम हुआ होगा because when I woke up in the morning, it felt like 15. Yeah, it definitely felt like 15, और not just कि दर्जा हरारत में कमी आई है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में, but also के आंधी तूफान का सिलसिला, बारिश as such इस्लामाबाद के काफी सारे सेंट्रल एरियाज में नहीं हुई है, झींसी पड़ी है आज सुबह, लेकिन ठंडी हवाएं जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख कर चुकी हैं। ये वेदर प्रेडिक्शन थी, एंड आई थिंक आई मस्ट हैव टोल्ड यू गाइस आल्सो दैट ये बचपन से मतलब मेरे बचपन से मेरी वालिदा हमेशा कहती आई हैं कि और कुछ हो ना हो, अक्टूबर की शुरुआत होती है और जैसे जैसे सलमीन की बर्थडे करीब आती है वैसे वैसे मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। So it's gorgeous weather, and इतना बड़ा एहसान है ये in a world and in the kind of life that we live, which is very consuming. Good weather, pleasant weather, ऐसा weather जिससे सुबह एहसास हुआ ओ कपड़े नहीं धूप दिखाए हैं अभी तक, चेंजिंग वेदर वाले। ये वैसा वाला मौसम आ चुका है, लॉन पहनने वाला मौसम नहीं है अब। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टू दैट। व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने सैटरडे को बताया था कि लाइव अब यूट्यूब का कुछ अरसे के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। मेरे शो का बंद कर दिया गया इन द सेंस कि उसको हमने होल्ड पे किया हुआ है बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इशू कर रही थी। इवन जिन दिनों एक दो दिन बेहतर हुआ था बट फिर भी डिस्ट्रप्शन होती थी, बफरिंग बीच में शुरू हो जाती थी और वो एक वो फ्लो होता है, तसलसल होता है, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता था। तो हमारी डिवाइस जो कि थोड़ा गर्म जल्दी हो जाती है ना, हमारा इंटरनेट, इन दोनों को एड्रेस करने के लिए होपफुली इंशाल्लाह हमारी जो कंसर्न टीम्स हैं वो एड्रेस उसको करेंगे ताकि हम लाइव कर सकें। लेकिन मेरे शो का रिकॉर्डेड वर्जन मैंने सैटरडे को भी रिकॉर्ड किया था और आज भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो लेटर ऑन इन द डे वो अपलोड हो जाएगा। मौसम के अलावा और ये अपडेट के अलावा अबाउट यूट्यूब, व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमेशा की तरह बहुत कुछ हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस, व्हाट्स हैपनिंग इन सोशल डेवलपमेंट, व्हाट्स द आई वोंट से गॉसिप, व्हाट बिग न्यूज अराउंड वन वेरी बिग सेलिब्रिटी एज इन के वो सम ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड टूर्स उन्होंने पिछले कुछ सालों में किए हैं। She's made headlines because of her music, because of owning her music now, etc. Taylor Swift की बात कर रही हूँ, she's in the news quite a bit also. तो एंटरटेनमेंट न्यूज में भी क्या हो रहा है उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एंटरटेनमेंट न्यूज से आज डिफरेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज से शुरू करते हैं। द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल इज 12th स्टूडियो एल्बम Taylor Swift की, which was released on the 3rd of this month, इसी माह की 3 तारीख को। And I saw a clip of her appearance on the Graham Norton show. I don't know if you guys have seen this. He's a British host. Interesting format होता है उनके शो का। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोग, वो एक्टर भी हो सकते हैं, वो अक्सर एक्टर या सिंगर्स ज़्यादातर यही होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली ये 2 कैटेगरीज को वो फीचर करते हैं, बट मल्टीपल लोग होते हैं, तो कम अज कम आई थिंक 2 से 3 होते हैं, कभी कभी 4 गेस्ट भी होते हैं। एंड सम पीपल जो कि मूवी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, कुछ जो OTT प्लेटफॉर्म से टेलीविजन होस्ट भी आई थिंक हो सकते हैं, एटसेट्रा। सो आई सॉ हर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम डूइंग इंटरव्यूज इस तरह। सो शी इज डन दिस। आप लोगों ने देखा होगा कि PR कैंपेन्स जिनको कहा जाता है उनका एक ये हिस्सा अब बन चुका है पाकिस्तान में भी एंड इंटरनेशनली भी। व्हेन समथिंग इज रिलीज्ड, जब रिलीज होने वाली होती है कोई मूवी, यानी कि क्या कहते हैं हम, बड़े पर्दे पर दिखने वाली होती है, जिस तरह फिल्म की अगर बात कर रहे हैं, या कोई म्यूजिक टूर होने वाला होता है, या कुछ अरसे से उस शख्स ने कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया होता है, तब भी ये PR और मार्केटिंग उनकी जो टीम्स होती हैं, तो उनको जाने माने मुख्तलिफ
इंटरनेशनली भी लोकली भी होता है, वो पॉडकास्ट्स भी हो सकते हैं, वो मेन स्ट्रीम शोज भी हो सकते हैं, उन पे फीचर किया जाता है. सो आई रियलाइज recently that it's not just when something is upcoming, it's also when somebody's been out of the limelight for a while, but they're fantastic. So for example, Matthew McConaughey, who's a all right, he's a brilliant actor. बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है. उन्होंने रिसेंटली ही अपीयर्ड ऑन दिस स्टीव बार्लेट शो, स्टीवन बार्लेट का जो शो है एंड पॉडकास्ट जो है, I often talk about Stephen Bartlett. And then he also appeared on Chris Wilkes, I think उनका नाम है. He's also a fantastic podcaster. उनके शो पे भी वो आए. उसके बाद वो एक दो और भी बहुत जाने माने. Then I saw the same with Taylor Swift also. I think 2-3 पे वो appear किए हैं. So either when something is upcoming, then I saw this. हमारे उसमें भी हुआ था. Films में हमारे यहाँ ज़्यादा होता है. Love Guru जब release होने वाली थी. So locally also and internationally also. Mahira and Humayun Saeed जो है वो they made appearances in different shows, television shows also, podcasts also, and international news networks also. उनके साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई थी. Anyhow, so Taylor Swift, if you are a Swiftie or if your बेटी और बेटा is a Swiftie, Swifties हर एज के होते हैं by the way. So उनकी 12वीं स्टूडियो एल्बम रिलीज हो चुकी है. Because the मौसम is so gorgeous, तो मैंने कहा कुछ हल्की फुल्की न्यूज से शुरू करते हैं. Usually it's current affairs जिससे हम उसकी शुरुआत करते हैं. Other than that, what's happening around the world? Islamabad, Riyadh to forge partnership in AI and cybersecurity. This is important news to talk about. We're doing a lot of क्या कहते हैं, integration with the UAE in terms of whether it's outsourcing our our Islamabad airport, or I'm talking of things related to security and technology. तो ये भी खबर, इस पे भी हम नजर डालेंगे. उसके अलावा live longer than ever, Japan's centenarians set a new record. Centenarians का मतलब होता है century से centenarians, यानी 100 साल से ज़ायद. तो East Asian countries में living long and living healthy is extremely important. China, Japan primarily, उन्हीं के examples हम ले लेते हैं because of their diet, their culture, their practices, their medication, hands-on हर चीज़ खुद बहुत young age से लोग करते आते हैं. उसको क्या कहते हैं, ताज़ा फल सब्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनीहाउ, इस पे भी हम नज़र डालेंगे. उसके अलावा डिमोलिशिंग न्यूयॉर्क्स रूजवेल्ट होटल टू बिल्ड स्काईस्क्रेपर इज एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान. इस पे भी नज़र हम डालेंगे. थोड़ी सी मौसीकी हो जाए. We'll be back after this. Stay tuned. All right, then a bit of essential news also, which people of all ages need to know also. ये ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे या बड़े जो हैं वो बाखबर नहीं होते हैं सर्टन किस्म के मामलात से. अच्छी बात यह है कि नौजवान नस्ल काफ़ी इंटरेस्टेड है, अनलाइक व्हाट वी मे थिंक. अगर आपको assumption है, पहले के वक्तों में I think I'm not talking of maybe the 50s, 60s or 70s. तब I feel कि वो उस वक्त वो भी एक दौर था जब maturity जल्दी आ जाती थी, because बहुत सारे youngsters like our parents when they were youngsters जो वो stories बताते हैं, उनमें एक sense of responsibility बड़ी young age से आ जाती थी. I think 80s, 90s में शायद बहुत ज़्यादा protect किया जाता था जो बच्चे बड़े हो रहे थे कि they weren't that exposed, and then फिर news भी काफ़ी limited platform से मिलती थी. And then now because हर तरफ ही accessibility है, social media and mainstream media, तो interest in politics and current affairs and what's happening around the world, not just current affairs in terms of politics, current affairs also in terms of अच्छा climate के हवाले से क्या बात हो रही है, या activism के हवाले से क्या initiatives लिए जा रहे हैं, etc. So flood devastation, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो IMF to make adjustments in budgetary what? बताती हूँ आपको अभी. उसके अलावा रशियन स्ट्राइक किल्स 5 इन यूक्रेन कॉजेस पावर आउटेजेस. ओके, ये भी हो रहा है. ईरान अप्रूव्स प्लान टू स्लैश 4 zeros फ्रॉम करेंसी. वेरी इंटरेस्टिंग. ये इनकी कोई यूएस के साथ शायद नेगोशिएशन चल रही है, उसके हवाले से है. सो फ्लड डेवस्टेशन. अच्छा, बजटरी टारगेट्स जो हमारे हैं, तो आरएनए शोज लॉसेस वर राइजिंग एंड एस्टिमेटेड एट 650 बिलियन रुपीस. 4 सूबों की बात कर रही है. एफबीआई का टैक्स टारगेट जो है वो कट कर दिया गया है टू 14.001 ट्रिलियन. So adjustment की गई है. IMF agree कर गया है इस बात पे with the possibility of downward revision in the GDP growth as a direct consequence of the recent flash floods. उसको हम flash floods नहीं कह सकते हैं, intense flooding हुई है. पाकिस्तान and the IMF are heading towards, यानी अभी रुख उन्होंने क्या कहते हैं अपनाया है
towards making adjustments in the budgetary targets for the current fiscal year. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरा ये कि इस्लामाबाद रियाद जो है वो forge कर रहे हैं partnership in AI and cyber security. Saudi Arabia is developing its health, education and IT and other sectors under Vision 2030, which is quite क्या कहते हैं, quite under the limelight दुनिया भर में. While Pakistan aims to launch 50,000 AI driven projects अगले 5 साल में. That's being very overly optimistic. The Pakistani IT Ministry also attended the Global Cyber Security Forum 2025 रियाद में, जो कि सीख करता है कि वो ग्लोबल साइबर रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और हम आपस में किस तरह की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल बना सके, उसकी डिस्कशंस हुई हैं. सो द टू फिगर्स डिस्कस्ड प्रमोटिंग एनहांस्ड बायलैटरल कोऑपरेशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सऊदी विजन 2030 एंड पाकिस्तान नेशनल एआई पॉलिसी 2025. कौन दो फिगर्स? हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा, she met with the president of the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority, Dr. Abdullah bin Sharaf Al Ghamdi in Riyadh. So that's that. We're headed towards a commercial break. वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. ये वो वाला मौसम और वो वाले दिन आ गए हैं एकदम. अभी मुझे I was पता नहीं क्यों so sure कि अच्छा 10 बज चुके हैं और 10 बजे के बाद हम resume कर रहे हैं. But no, it's just that kind of weather where you want to snuggle and you want to have a cup of coffee, etc. etc. अच्छा, अंधाधुंध किसी चीज को फॉलो करना चाहिए? नहीं, कतई नहीं करना चाहिए. So one thing which is super popular अक्सर होता है और सोशल मीडिया की वजह से अच्छी बुरी दोनों चीजें जो है वो सामने सरफेस पे आती हैं. एक चीज जो सुपर पॉपुलर है दैट इज माचा, राइट. ये ग्रीन कलर की जो एक ड्रिंक कॉफी नुमा वट एवर चीज है जिसको हर चीज में अब इंक्लूड किया जा रहा है. इवन इन पाकिस्तान आई थिंक इस अंडरस्टैंडिंग के बगैर कि आपको फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, आपके लिए ठीक भी है या नहीं ठीक है, एक्सेट्रा. सो आई डोंट नो कि इसमें कितनी वेरिफिकेशन है, तो आई एम नॉट गोना से कि क्या नुकसानात हैं, बिकॉज मुझे उसके फवायद और नुकसानात उतनी तफसीली तौर पे नहीं पता. पर आई एम जस्ट गोना सजेस्ट टू पीपल आउट देयर, जिंदगी जरूर एंजॉय करें, खास तौर पे यंगस्टर्स आउट देयर, बट थोड़ी सी सेंसिबिलिटी अपनी लेके आया करें, बिकॉज इट इज टेक इट फ्रॉम द पीपल हु गॉन थ्रू इट. जिन लोगों ने, हम लोगों ने भी यही किया है. बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम कहते थे क्या फर्क पड़ता है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में या इवन अडल्टहुड में, ठीक है, यानी जॉब जब शुरू होती हैं खास तौर पे, तो आपके इनिशियल ईयर्स ऑफ जॉब लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को अनलेस आप बहुत ज्यादा किफायतशार हैं, आप में बचपन से अगर ये आदत है, आपको सिखाई गई है और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, या आपको पसंद ही है कि आप घर का खाना खाते हो, टिफिन साथ लेके जाते हो, जो कि लिमिटेड लोग करते हैं, महदूद होता है. सो इफ यू वर्क इन कंग्लोमरेट्स एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कैफेटेरिया भी मौजूद होता है, वो न्यूट्रिशन और हेल्थ को अपने हिसाब से सर्वेलेंस में रखते तो हैं, लेकिन और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं दिस दैट दी अदर. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमने भी ये किया और बहुत सारी चीजों को इग्नोर. अच्छा, दिल बहुत चाहने लगता था एटलीस्ट वंस अ वीक इंसान बाहर चला जाए खाने पीने के लिए. जंक कंज्यूम हम कर रहे होते हैं मोर देन वी नीड टू. सो आई एम नॉट सेइंग कि खैर मुझे वैसे तो कहना चाहिए बिल्कुल भी जंक मत खाया करें, बट दैट्स नॉट रियली पॉसिबल. सो जस्ट थोड़ी सी रिसर्च कर लें. और ट्रेंड्स को क्या आया था बीच में, बोबा टी. एक तो उसका नाम ही मुझे इतना फनी लगता है, व्हाट इज बोबा टी. जो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं मार्बल्स जैसे वो लगते हैं. सो इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, बट हाउ नुकसानदेह इज इट. जस्ट लाइक प्रोसेस्ड फूड का कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स ने प्रोसेस्ड फूड या रेडीमेड जो खाने होते हैं फ्रोजन बच्चों के लिए, जो चूंकि बच्चों को पसंद है नगेट्स और फ्राइज और इस तरह की चीजें, तो वो ज्यादा ला के रखना शुरू करती थी ताकि आसानी पैदा हो. एंड देन वही पेरेंट्स फिर they have after several years realized that it is very नुकसानदेह, because ready-made या pre-processed foods की nutritional value बिल्कुल different होती है. फिर उनको में chemicals का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, not necessarily good chemicals. तो आहिस्ता 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 करके बहुत सारी चीजें जो आप थोड़ा 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 कर रहे होते हैं, उससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है. इम्यूनिटी से उस दिन मैंने बात की थी कि ऐसा तो नहीं, ये हम आई थिंक इसकी क्लिप जो है वो हमारे मेरा FM 107.4 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि इन केस यू नॉट फॉलोइंग यू गाइस शुड, बहुत अच्छे पोस्ट जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है इंफोटेनमेंट बेस्ड. उसमें भी ये क्लिप लगाया गया था कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ यानी आपकी जहनी सेहत जो आपकी जिस्मानी सेहत से फर्क है, और ऐसा भी नहीं होता है कि जो आप चीजें खाने पीने की कंज्यूम कर रहे होते हैं वो आपके पेट को, आपकी स्किन को, आपके बालों को की नशोनुमा को जो है उस पर इम्पैक्ट होता है.
लेकिन हमारा जो भेजा है उस पर नहीं इम्पैक्ट होता है. दैट डजंट हैपन. ऐसा थोड़ी है. योर ब्रेन हैजंट गॉन आउट फॉर अ वॉक, राइट? सो एनी हाउ, सो माचा को मैं एज एन एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ. पहले पता तो कर लें. एक आया था ना कोविड के टाइम पे, वो क्या पत्ता था? किसी को याद आए तो मुझे प्लीज एसएमएस करके जरा बताइएगा. वो एक पत्ता था एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि इसकी चाय पीना शुरू कर दें. और फिर पता चला कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा उससे पेट भी खराब हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पैनिक मोड में लोग आ गए थे ना बहुत ज्यादा, कि कोविड को कैसे कंट्रोल करें और बेहतरी कैसे आए, एक्सेट्रा. सो यार थोड़ी सी रिसर्च कर लें. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये क्यों क्लिक कर रहा है? आंखें मार रहा है हमारा सिस्टम हमें. बताती हूँ आपको इसके बाद. ऑलराइट देन, कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. मुझे एकदम से ग्रूम ग्रूम करके आवाज आई, तो मैंने कहा अच्छा शायद जनरेटर ऑन हुआ है, बिकॉज बड़ी जोर से आवाज आई थी, लिटरली ग्रूम ग्रूम करके, जिस तरह कोई बच्चे नहीं कॉपी कर रहे होते किसी ट्रक का की स्टार्टिंग जो होती है जिस तरह. लिटरली इफ यू सीन कार्स, द एनिमेटेड मूवी, तो देन उसमें क्या नाम है वो जो उसका वो होता है, दोस्त जो होता है. मूवी एक बार मैं देख के आपको बताती हूँ. क्या नाम होता है, मुझे इतने अरसे तक याद था एंड देन आई फॉरगॉट. लाइटनिंग में क्वीन तो होता ही है ना. मिरर. मिरर. ओके, सो मिरर जो वो ब्रोकन सा नहीं ट्रक होता है जो कैरी कर रहा है उसको साथ देता है, उसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. इट्स सच अ गुड. आई थिंक बड़ों को ऐसी मूवीज जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को तो हम अच्छी चीजें सिखा देते हैं और उसके बाद ये कह के आगे जिंदगी हो गई हमारे साथ, लाइफ हैपेंड, उसके बाद बहुत सारी चीजों को हम भूल जाते हैं. या हम ओवर ऑब्सेस करने लगते हैं विद सो मेनी अदर थिंग्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ डजंट मैटर हु यू आर, यू शुड सपोर्ट पीपल. लोगों को उनके इदारे और उनके ओहदे के बेसिस पे, या नया या पुराने के बेसिस पे आप जो एक घमंड होता है ना, ये नहीं रखना चाहिए. और इनफैक्ट दोनों किस्म के लेसन उसमें, जो वो डॉक हडसन होता है, तो डॉक हडसन इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड हिज एक्सपीरियंस मैटर्स, राइट? जो वो तजवीज देते हैं, तो एक्सपीरियंस तजर्बा डेफिनेटली मैटर करता है. बट ऑल्सो बिकॉज यूथ भी एक अच्छा, साली जो होती है उसकी, जो फीमेल ड्राइवर जो दिखाते हैं उसमें, फीमेल कार दिखाते हैं, उसकी एडवाइस ऑल्सो मैटर्स, न्यू पीपल ऑल्सो मैटर. दोनों चीजों का बहुत अच्छा बैलेंस है इसमें. एंड देन ऑफ कोर्स के शक्ल सूरत के बिना पे नहीं कोई साथ देता है, नए या पुराने के बेसिस पे नहीं साथ देता है, जो यकीन आप पे करता है वो साथ देता है. दैट इज व्हाट मिरर डज. एनीहाउ, तो मिरर जैसी मुझे अभी साउंड आई थी. पीएम शहबाज सेज पाकिस्तान वांट्स टू जॉइन हैंड्स विद मलेशिया फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स. किड़े म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स बताऊंगी आपको, लेकिन 10 बजे के बाद, बिकॉज कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. ऑल्सो इट्स द मंथ ऑफ लिब्रास एंड स्कॉर्पियोज. अगर किसी की सालगिरह होती है तो आई लव टू नो if you share a birthday month with me. So SMS कीजिएगा, लिखिएगा मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. That's MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. मलेशिया के साथ क्या बाहमी मुशावरत के साथ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे. एंड व्हेन वी कम बैक, आई हैड मेंशन्ड समथिंग. एससी रूल्स पेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. पेंशन के हवाले से बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत एक्सक्यूज मी क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव, यस नो किस्म की न्यूज जो है वो आती रही है पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली. ऑलराइट फोक्स, टाइम फॉर मी टू गो फ्रॉम द रिकॉर्डेड वर्जन, पॉडकास्ट स्टाइल वर्जन ऑफ द वीडियो वर्जन, द विजुअल वर्जन ऑफ द शो. बकिया मैं कंटिन्यू करूंगी लाइव 1 घंटा और. I hope you guys stay well. I hope you guys have a wonderful day. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.